हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, मैंने सपना का वीडियोस देखा। वीडियोस में सपना रो रही थी। आखिर में क्यों रो रही थी? क्या है उसके दर्द की वजह? क्यों खुल के नहीं बोल पा रही है? आप लोग सभी लोग जान रहे हो कि पिछले कुछ दिनों में उसके साथ बहुत कुछ ऐसा बीता है जो कि एक औरत के साथ, अगर भगवान न करे कि ऐसा दिन देखने को मिले, लेकिन बहुत कम उम्र में वो दो दो बार सुहागन हो के भी विधवा हो गई। उसके बाद से अकेले पूरे घर को संभाला। नो डाउट पूरी दुनिया देखी उसके संघर्ष को, उसके स्ट्रगल को। कहते हैं ना कि भगवान भी जब दुख देता है तो अपार देता है, किसी के पीछे पड़ जाता है। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि भगवान बेवजह किसी को दुख नहीं देता। हो सकता है किसी चीज़ को वो सीख देने के लिए या रास्ते को दिखाने के लिए भगवान ठोक पीट के, एक ठठेरा जो होता है ना, ठोक पीट के बर्तन को एक अच्छा स्वरूप देता है। उसी तरह भगवान बार बार परीक्षा इसलिए लेता है कि तुम उस परीक्षा में पास हो पाते हो कि नहीं। तो अभी परीक्षा की घड़ी है सपना के पास, लेकिन इतना परीक्षा कोई नहीं दे पाएगा। दो बच्चियों की माँ है, अकेले घर को भी चला रही है कमा के, अकेले बच्चियों को भी पाल रही है। पिछले दिनों बहुत कुछ हुआ और अभी फिर से उसके ऊपर एक पहाड़ टूटा है। सपना का पैर फ्रैक्चर हो गया है, हम लोग देख सकते हैं। और अभी उसकी मम्मी और उसके भाई आए हैं, लेकिन आखिर में जब मम्मी भाई आए हैं तो सपना को किस बात का दर्द है, ये सब लोग जानते हैं कि एक औरत पूरे परिवार में रहती है, भरा पूरा परिवार है, लेकिन जब पति नहीं होता है ना, तो उस औरत को कमी खलती है। और कब कमी खलती है? जब उसके ऊपर मुसीबत आती है। बेशक पूरा परिवार है, सास ससुर है, मम्मी है, भाई है, आए हैं। सपना के वीडियोस में मैंने देखा कि सपना ने बोला कि उन चीज़ों को मैं बता नहीं सकती हूँ। सब इतना मैनेज करने के बाद भी, जो चीज़ें कैमरे के बाद भी, जो लाइफ है सपना की, उस चीज़ को कोई नहीं जानता है। ना बोलते हुए भी बहुत कुछ सपना ने बयां किया हुआ है। आखिर में किस वजह से? क्या परिवार में उसको तकलीफ है? और परिवार में है ही कौन? अंशु का नाम ली थी कि एक राजीव जी मेरा साथ देते थे और एक उनके जाने के बाद अंशु। तो क्या सास ससुर किसी चीज़ से तकलीफ देते हैं, या कोई ऐसी चीज़ है जो उसको दुख दे रही है? वो नहीं बता पा रही है। लेकिन कहते हैं ना, एक औरत कितना भी बर्दाश्त करे, आंसू निकल ही आते हैं लोगों के बीच में। और जाहिर सी बात है, उसका मन बहलाने के लिए एक ले दे के यूट्यूब है। यूट्यूब पे भी काफ़ी लोगों ने उसको टारगेट किया था और उसने तब भी स्ट्रांगली खड़ी हुई थी। उस टाइम भी लोगों को स्ट्रांगली जवाब दी थी सपना। क्या क्या लोगों ने नहीं बोला, क्या क्या नहीं ताने दिए कि तीसरा शादी करेगी, मतलब उस घर में इसके पाँव अच्छे नहीं हैं, दो दो लड़कों को खा गई, क्या क्या नहीं बोला। फिर भी स्ट्रांगली अपने ससुराल में ही रह गई, इस वजह से कि कहीं उसके सास ससुर मुझे गलत ना समझे। कोई नहीं रहता है, दूसरी लड़की रहती तो नहीं रहती, लेकिन वो उस घर में है। फिर भी क्यों दुख तकलीफ है? क्यों उसको भगवान इतना दुख दे रहा है? फिर भी अभी भी कुछ लोग हैं जो पीछे पड़े हुए हैं। अभी भी कुछ लोग हैं पीछे पड़े हुए हैं। कोई उस औरत के अंदर को के दर्द को नहीं समझ रहा है कि आखिर में क्यों दर्द हो रहा है, क्यों नहीं अकेले छोड़ देता है दुनिया। क्या उसके सास ससुर से उसको प्रॉब्लम है? तो जाहिर सी बात है, जो बिन बोले सब कुछ बोल जाए और सुनने वाला जो समझ जाए, फिर बात ही क्या है। लेकिन कोई नहीं समझता दिल की बात को। आखिर में क्यों अंशु का नाम लेके एक ले दे के अंशु साथ दे रही है? पैर टूटा है, जाहिर सी बात है कुछ काम नहीं कर पा रही होगी, कुछ होता है यार, चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ें नोक झोंक होती है। एक परिवार है तो चाहे जितना भी कोशिश कर लो सही बनने की, कुछ ना कुछ आप में कमियां परिवार ढूंढ ही लेता है कि तुम्हारे में इतनी कमी है। ये नहीं देखता कि एक औरत कितना आपके साथ में संघर्ष से जी रही है, आपके पास में सटी हुई है और आपको कमा के भी दे रही है।
नहीं दिखता है। लेकिन फिर भी हम तो यही कहेंगे कि भगवान उसको लड़ने की शक्ति दो, दोनों बच्चियां बड़ी हो जाएंगी तो हो सकता है उसका दुख कम हो। और एक औरत पहले से ही असहाय थी और भगवान ने फिर से दुखों का पहाड़ तोड़ के और असहाय बना दिया। चलने फिरने, कोई भी पैर फ्रैक्चर होता है किसी का भी तो चलने फिरने पाता नहीं है, और जब दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाता है ना, तब समझ में आता है परिवार में कौन आपका है और कौन आपसे, आपके वजह से तकलीफ में है। लोग एक गिलास पानी भी मांगेंगे तो मुंह सिकुड़ा के देंगे, और वही बहू रात दिन उसी परिवार को सुबह से लेके शाम तक, जब तक सोती नहीं है, बिना थके हुए एक एक लोगों की ख्वाहिशें पूरी करके खाना, एक एक लोगों की ख्वाहिश के हिसाब से खाना बनाती है। एक गिलास पानी तक कोई नहीं लेता है, और वो बहू अगर बिस्तर पे पड़ जाती है तो क्यों भारी हो जाती है ससुराल पे, क्यों भारी हो जाती है। वो औरत पूरे परिवार को संभालती है, लेकिन एक दिन उस औरत को पूरा परिवार नहीं संभाल पाता है, क्यों भार हो जाती है ससुराल पे। ये मैं सबकी बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं। आज क्यों रोई है सपना, कोई तो वजह होगी ना। और मैं बिना वजह किसी चीज़ को मैं ला भी नहीं सकती हूँ। मैंने सिर्फ आंसू देखे, मुझे तकलीफ हुआ कि भगवान कितना कठोर परीक्षा लेते हो। क्या पहले दुख कम थे कि ये दुख दे दिए। लोगों को मजा आता है दूसरों के दुख को देख के, लोगों को तब फील होता है ना जब अपने ऊपर बीतता है, तब फील होता है। तो दोस्तों मैं सुबह से मैं नहीं देखी थी, पता नहीं कब सपना ने वीडियो डाला था, लेकिन मैंने अभी फ्री होके, मैं आज संडे था, थोड़ा बिजी शेड्यूल था, तो इसलिए अभी मैं देखी वीडियोस, तो मैंने सोचा इस पे बात करनी चाहिए। जब हम सबके लिए बात कर सकते हैं तो किसी औरत, स्पेशली एक औरत के दुख को हम क्यों नहीं बांट सकते हैं वीडियोस के थ्रू। बेशक पूरी फैमिली है यूट्यूब की जो सपना का साथ देती है, लेकिन वो तकलीफ कोई नहीं, बिना पति के कोई नहीं उसको कम कर सकता है। कुछ नहीं कर सकता वो परिवार, तो कम से कम इतना तो देता है कि बेटा तुम तकलीफ में मत रहना, हम तुम्हारे साथ हैं। बस इतना ही उस औरत को चाहिए, उस परिवार से प्यार से। इतने पे वो अपना जान भी पूरे परिवार को दे देती है। जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। न समाज बदलेगा, न परिवार बदलेगा। हर घर की यही कहानी है। ऐसा नहीं है कि एक घर में, चाहे जितने भी बड़े घर के लोग हों, चाहे जितने पैसे वाले हों, अभी लखनीत फैमिली में देखो, उनके घर तो पैसों की कमी नहीं है। ये भी नहीं कोई कह सकता कि कंट्रोवर्सी इसलिए हो रही है कि व्यूज और पैसे चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास अपरंपार पैसा है। फिर भी नोक झोंक, वो भी सोशल मीडिया पे। डिजिटल रिश्ते इसी को कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो है, मैं बड़ा नहीं करूँगी। कल आपको अच्छी अच्छी वीडियोस दूंगी। आप लोग भर भर के सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। और अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों को नई वीडियो के साथ मॉर्निंग में, तब तक के लिए बाय बाय।